नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं हूं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए आपका इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कोर्स के अंदर मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग को एकदम स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक बताऊंगा। बट इस कोर्स को प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इस पूरे कोर्स के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो तो मैं बताऊँगा ही, बट इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो बेसिकली इस बात पर फोकस है कि मतलब आपको इस कोर्स के दौरान किन किन चीज़ों से बचना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अभी शुरू के 5 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें जो कॉशन पॉइंट्स हैं वो बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग पाइथन को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, फिर हम जानेंगे पाइथन क्या है और अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे जिसमें हम वीएस कोड वगैरह अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एक इमेज लेकर के आना चाहूँगा, जो कि है ये। ओके। तो अब इस इमेज को आप 3 से 4 सेकंड देखिए। तो अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई तुमको तो यहाँ पर पाइथन सिखानी, तुम ये सब मेरे को क्या दिखा रहे हो। ओके। सो लेट मी डू द थिंग्स माई वे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इस कोर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस कोर्स को थोड़ा सा इस वे में डिज़ाइन करा है ताकि मैं आसान से आसान भाषा में कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा सकूं और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर रहें और आप उसे इम्प्लीमेंटेशन में आपको आसानी हो। ओके। तो मैं अगेन इस इमेज पे वापस जाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये बेसिकली अजय देवगन है। तो अजय देवगन जब बचपन में वो छोटा था तो वो कुछ इस प्रकार का नज़र आता था, ठीक है। फिर जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, एक्टिंग की फील्ड में आया, स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद अगर हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं तो वो कुछ इस तरह के नज़र आता है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेल एंड गुड। ओके। बट अब यहाँ पे ये जो देखें तो वो अजय देवगन शुरुआत से जैसा आज है वैसा तो था नहीं। धीरे धीरे ओवर द टाइम उसने डेवलप हुआ कि मतलब हाँ, पहले वो ऐसा था, बहुत छोटा था, फिर उसके बाद वो एक्टिंग में आया तो स्टार्टिंग में ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ और इसके पीछे था उसकी कंटिन्यूअस मेहनत। ओके। तभी तो आज वो सिंघम जैसी मूवीज कर रहा है। बट मान लीजिए वो एकदम स्टार्टिंग में आया, उसने सीखना धीरे धीरे शुरू करा, बट वो कंटिन्यूअस मेहनत ना करने के बजाय किसी गलत आ, उसमें पड़ जाए और उसके बाद फिर वो कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ। तो ये सबसे पहली मिस्टेक होती है और जो भी बहुत सारे लोग होते हैं आप में से कोई ना कोई किसी ना किसी फेज में होगा इनमें से, या फिर हो सकता है कि मतलब कोई ऐसा हो कि जिसे मतलब बिल्कुल भी पाइथन प्रोग्रामिंग ना आती हो, या फिर मतलब किसी कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ना हो, बिल्कुल प्रोग्रामिंग में फील्ड में नया हो सकता है आप में से कोई इस स्टेज में हो, मतलब जिसे मतलब प्रोग्रामिंग आती हो थोड़ी बहुत, जिसने पाइथन या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज पहले से कर रखी हो। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पाइथन या फिर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती होगी, ठीक है। तो आप में से कोई ना कोई इन तीनों कैटेगरीज में फॉल कर रहा होगा और हो सकता है बहुत सारे लोग अब इस वाली कैटेगरी में। अब ये वाली कैटेगरी बहुत ज़्यादा मेन है और जो आने वाले 2 से 3 मिनट है वो इसी कैटेगरी वाले लोगों के लिए बेस्ड है, ठीक है, कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि आप इस कैटेगरी में ना आए। आप इस कैटेगरी में हैं या फिर इस कैटेगरी में या फिर इस कैटेगरी में, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आप इस कैटेगरी में ना आए, ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स है वो बताना चाहूँगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो बिगनर्स होते हैं उनके सवाल होते हैं, 500 जात के उनके सवाल होते हैं कि हाँ भाई, मुझे एक ही दिन में पूरी पाइथन सिखा दो, एक ही दिन में हैकर बना दो, ठीक है। मैंने कॉलेज में या फिर अपने स्कूल में पाइथन सीखा बट मुझे आया नहीं, मैंने यूट्यूब से या फिर अलग अलग जगह से कोर्स करा, मुझे नहीं आया। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है कि हाँ भाई, मैंने थ्योरी आती है, मैंने मतलब थ्योरी मेरे को पता है कि हाँ पाइथन ये होती है, इसमें लिस्ट होता है, टपल होता है, लूप्स ऐसे चलते हैं, फंक्शंस ये होता है, मेरे को थ्योरी थ्योरी पता है उसका, बट जब भी मैं कोड लिखने आता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने प्रोग्रामिंग का आता है तो मुझसे कोड लिखा नहीं जाता। ओके। सो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और इसी को मैंने इस कोर्स में एड्रेस करने का कोशिश करा है। तो देखो, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने उसका थ्योरी तो पढ़ लिया बट उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने थ्योरी सीखने के बाद उसको कायदे से प्रैक्टिस नहीं करा, या फिर थ्योरी को जिस वे में अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी उस वे में आपको हुई नहीं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि मतलब सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझें, जिस वे में उसको प्रॉपर समझना है, और उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और उस प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा है कि इसमें 100 से ज़्यादा प्रोग्राम, अभी मैंने 100 तो काफ़ी कम बोला, 100 से तो ज़्यादा ही प्रोग्राम्स मैंने प्रैक्टिकली इस कोर्स में इंक्लूड करे हुए हैं। और इस कोर्स में ऑलमोस्ट 200 to 250 वीडियोस होंगे जिसमें मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको बना के दिखाऊंगा। और जैसे जैसे इस कोर्स के एंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे पाइथन को इस्तेमाल करके, जैसे कि मतलब अगर हम थोड़ा बहुत उसका एआई का पार्ट भी देखेंगे और कई सारे प्रोजेक्ट्स और भी हम बनाएंगे, ठीक है। सो इससे आपको पाइथन को कहाँ कहाँ आप डाइवर्सली यूज़ कर सकते हो, जैसे गेम्स बनाने में हो गया, कोई एआई एप्लीकेशन हो गया, कोई चैटबॉट बनाना हो गया, ऐसे मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशन हम लोग बना के भी देखेंगे ताकि जो हमने सीखा है उसकी मदद से हम अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस डेवलप कर सके। बट दैट इज़ स्टोरी ऑफ अ लेटर
लेटर पार्ट, बट अभी हमें फिलहाल के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि हम अगर अभी इस स्टेज में है, बिगनर है, तो भी वेल एंड गुड, एवरी प्रोफेशनल इज वंस अ बिगनर। और अगर हम लोग थोड़ा बहुत अगर हमको आता है इंटरमीडिएट स्टेज में है, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। बट हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूअस मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी हम इस स्टेज में पहुंचेंगे। और अदरवाइज अगर हम बीच में अपने मार्ग से भटकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अजय देवगन है, वहीं वो विमल वगैरह खाने लगे, तो फिर वो कुछ इस स्टेज में पहुंच जाएगा। ओके, तो हमें इस स्टेज में नहीं आना है। तो सबसे पहली क्वेश्चन पॉइंट आपके लिए ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ अब यहाँ पे बात आती है कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम रहती है, भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन छूट रही है। ओके, उनका ये रहता है कि हाँ भाई मेरे को जल्दी से कोर्स जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे कोर्स ये खत्म कर दो और जल्दी से जल्दी पाइथन सिखा दो, मुझे एक दिन में हैकर बना दो। तो भाई यार ऐसा तो हो नहीं सकता। अब उन लोग इसके लिए क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पूरे कोर्स में पूरे 200 वीडियोज़ हैं, तो मैं रोज 20 वीडियो देखूंगा, 10 दिन में पाइथन खत्म। तो भाई देखो ये सुनने में तो अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं क्योंकि भाई आप रोज 20-20 वीडियो नहीं खत्म कर पाओगे। इफ मान लो आपने उसको बिंज वॉच कर भी लिया देन तो भी आपको उसका जो कंटेंट है वो समझ में नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता दूं। फॉर एन एग्जांपल आपके सामने ये क्या है, आलमंड्स, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको रोज एक एक आलमंड 30 डेज तक देता हूं, 30 डेज तक रोज एक आलमंड देता हूं, तो आपको क्या होगा, आपके आपका उससे जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ेगा और भी जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। बट वही अगर 30 आलमंड्स आप पूरे के पूरे एक दिन में खा लो, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। सो और जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। सेम चीज़ इस कोर्स के साथ भी है, ठीक है। अब ये कोर्स हो चाहे कोई भी कोर्स हो, आप फॉर एन एग्जांपल अगर उसमें 200 वीडियोस हैं, अगर रोज 20-20 वीडियो देखोगे, अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप रोज 5 to 6 वीडियोस देखो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, दैट इज एन आइडियल अप्रोच। बट आप रोज 20 वीडियोस देख रहे हो एक दिन में तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ ये होगा कि आप आगे का देखते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। सो आप इस चीज़ समझिए कि ये एक कोर्स है। ओके, ये हो या फिर कोई भी लर्निंग की कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपको एक बात समझनी कि कोई नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज नहीं कि आप उसको बिंज वॉच करके खत्म कर दो। तो गिव द थिंग्स प्रॉपर टाइम और उसके बाद साथ ही साथ उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। दैट शुड बी योर आइडियल अप्रोच। सो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ अब यहाँ पे ये आती है कि ठीक है, अगेन लोगों की ट्रेन छूट रही होती है, तो अब उनके उनके साथ ये रहता है कि मतलब भाई बहुत स्लो पढ़ा रहे हो तुम, मैं एक काम करूंगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा दिमाग मेरा मेंटल लेवल बहुत तेज है, मैं वीडियो फास्ट करके देखूंगा। ओके ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप देखोगे तो क्या होगा, आप आधे घंटे का वीडियो है फॉर एग्जांपल, आप अगर उसको 2x पे देखोगे तो 15 मिनट में खत्म तो हो जाएगा। बट आपको एक बात समझिए कि आपको उसको खत्म नहीं करना है, आपको उसको सीखना भी है, क्योंकि आप जब तक उसको सीखोगे नहीं तब तक आप उसको इंप्लीमेंट कर नहीं पाओगे। तो फिर आप उसी स्टेज में पहुंच जाओगे कि हाँ भाई मैंने पढ़ तो लिया पूरा, मुझे थ्योरी आती मुझे प्रैक्टिकल नहीं आता। तो आपको अगर इस सिचुएशन से बचना है तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बिंज वॉच ना करें, जो वीडियो की प्रॉपर स्पीड। और अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो ये मेरा हाईली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो का जो नेचुरल स्पीड है 1x में ही देखें। ओके, और वैसे भी आपको 1x में ही देखना है और उसके बाद जो चीज़ें हैं प्रॉपर मैंने समझाने की कोशिश करी है उसको वैसे समझिए। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आपके सामने अगर एक प्लेट में खाना रखा गया तो आप उसको आराम आराम से खाओगे, देन तो आप उसको बहुत ईजिली खत्म कर लोगे। बट आप उसे जल्दी जल्दी खाने का कोशिश करोगे तो आधा खाओगे आधा गिराओगे। सो यही होगा कि आप मतलब अगर उसको जल्दी जल्दी देखने का कोशिश करोगे तो खत्म तो हो जाएगा बट आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे इस कोर्स को शुरू करने से पहले। अब यहाँ से हम लोग पाइथन की जर्नी को फॉर्मली करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और ये शायद मैं पहली और आखिरी बार था कि जब मैं यहाँ पे पीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। और अब इस पूरे कोर्स को मैं इतना प्रैक्टिकल रखने वाला हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपको सिखाना चाहूँगा रादर देन आपको फैंसी पीपीटीज दिखाने के अलावा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बंद और अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन एक्चुअली में है क्या। सो मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट है। आप यहाँ पे चाहें तो इसके यहाँ आके पाइथन के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ पाइथन के बारे में। तो पाइथन की बात करें तो व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन इज़ अ जर्नल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज़ जर्नल पर्पस, देखिए जर्नल पर्पस को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मतलब आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग का इंप्लीमेंटेशन देखो, चाहे आपको गेम्स बनाने हो, चाहे आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनाना हो, चाहे आपको उसे AI ML में यूज करना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में, आप कोई भी एप्लीकेशन ढूंढो आप वहां पे आपको पाइथन का यूज मिलेगा ही मिलेगा। सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस जिसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई लेवल मतलब देखिए जो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी वो लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे प्रोग्रामर्स अंडरस्टूड कर सकें, जो बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स अंडरस्टूड करते हैं, ठीक है। सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी वो लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामर्स तो समझ सकते हैं बट हमारा कंप्यूटर यानी हमारी मशीन्स नहीं समझ सकती, वो हमारी मशीन लैंग्वेज में काम करती हैं। तो हमें एक ऐसे ट्रांसलेटर की
ऐसी ट्रांसलेटर जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो अब यहाँ पे दो तरह के ट्रांसलेटर्स आपके पास होते हैं, एक होता है आपका कंपाइलर और एक होता है आपका इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या होता है कि जितना भी कोड आपने हाई लेवल लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन हो, सी हो, जावा हो, किसी में भी लिखा है, उसको एक बार में पूरा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जो भी कोड आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको वन लाइन बाय लाइन हमारा मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको बनाया किससे था, इसको बनाया था सर गुइडो वैन रॉसम में, और ये बनाया था ईयर 1990 में। और जो फाइनली ये रिलीज हुआ था वो ये 1991 में रिलीज हुआ था। अगर आप यहाँ पे अगर अपनी स्क्रीन में देखें तो ये रही सर गुइडो वैन रॉसम की फोटो। ओके, सो ये तो था पाइथन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। इट इज़ यूज ऑफ वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस इसके होते हैं, स्क्रिप्टिंग में यूज़ कर सकते हो, AIML में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है पाइथन के जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट पाइथन कैन डू, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें ये डेटाबेस सिस्टम में इस्तेमाल करी जा सकती है, सर्वर साइड में यूज़ करी जा सकती है, और यहाँ पे बिग डेटा वगैरह में यूज़ करा जा सकता है। तो आप इसके बारे में यहाँ पर आकर के बिल्कुल पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत सी इंपॉर्टेंट बात आती है, वाई पाइथन। हमारे पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं फिर भी हम लोग पाइथन का इस्तेमाल क्यों करें। तो सबसे पहली बात तो अभी मैं आपको कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ, इट हैज़ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब इसको आप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, तो यानी ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाइथन को सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली बनाती है कि जो इसका सिंटेक्स है वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज के। आप अगर पाइथन में कोड लिखे हुए कोड को रीड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए स्टेटमेंट्स को रीड कर रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये आती है, प्रोग्रामर फ्रेंडली इसलिए भी होती है, आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोड लिखते हो फॉर एग्जाम्पल 10 लाइन का, तो उसी सेम चीज़ का कोड आप पाइथन में 6 to 7 लाइन्स में, इनफैक्ट उससे भी कम में लिख सकते हो। तो ये चीज़ पाइथन को और ज़्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली बनाती है। और आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में काम कर रहे हो जैसे AI में, ML में, तो आप उस टाइम पे आपको जो पूरा फोकस रहेगा ऐसे केस में, तो वो आपका जो आप एप्लीकेशन का लॉजिक डेवलप कर रहे हो उसमें रहेगा, रादर देन कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में फंसे हुए हो। सो ये चीज़ है जो पाइथन को प्रोग्रामर फ्रेंडली बनाती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये हमारे मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिम्स को भी सपोर्ट करती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी सपोर्ट करती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे जैसे इस कोर्स में हम लोग प्रोसीड करेंगे उसको हम लोग आगे समझेंगे, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पाइथन को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेरिजन में बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि करंट वर्जन पाइथन का क्या है जो हम लोग सीखने वाले। करंट वर्जन है हमारा पाइथन का पाइथन 3, और उसी को हम लोग इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज के दौरान सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अगर अभी पाइथन 3 सीख ली तो आप उसको आगे मतलब पाइथन के आने वाले वर्जन्स में उन सारी नॉलेज को यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, डेट इज़ वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वही पाइथन सिंटेक्स के बारे में जो मैंने बताया वही आपके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होता है, सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो ये सारी बात हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम अपने सिस्टम पे क्या करेंगे, पाइथन को करेंगे इंस्टॉल, क्योंकि अब हमें पाइथन सीखना है तो सबसे पहले उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उसको आगे प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे अपना इन्वायरमेंट सेटअप, ताकि हम अपने सिस्टम पे पाइथन पे कोड कर सके। तो उसके लिए करना क्या है, आपको 3 चीज़ें करनी है डाउनलोड पर। वो डाउनलोड करने से पहले हमें सबसे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल्ड है पहले से या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चलानी है एक कमांड, और वो कमांड आप कहाँ चलाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन होगा, आप सिंपली यहाँ पे विंडोज़ में सर्च में जाएँ और यहाँ पे लिख दें कमांड प्रॉम्प्ट, तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली ऐसे जाएँ, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली Windows+R प्रेस करें, आपका ये जो रन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखें CMD और एंटर प्रेस कर दे तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आके एक कमांड चलानी है। वो कमांड क्या है, सिंपली आप यहाँ पे लिख दें पाइथन, ठीक है, और उसके बाद स्पेस, और उसके बाद हाइफन 2 बार आपको हाइफन लगाना, और उसके बाद लिखना है आपको वर्जन। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिख करके आ रहा है पाइथन वॉज नॉट फाउंड, यानी हमारे पाइथन जो है वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली ये कमांड कर क्या रहा होता है, ये कमांड ये कर रहा होता है कि अगर हमारे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल्ड है तो कौन सा वर्जन पाइथन का इंस्टॉल्ड है वो हमें रिटर्न कर देगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेगा, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो ये हमें बता रहा है पाइथन वॉज नॉट फाउंड। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या फिर कहीं से जहाँ से आप इंस्टॉल करना चाहें आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हाइफन वर्जन ना लगा के सिर्फ पाइथन भी लिखते तो भी वो यही हमें एरर देता।
यहाँ पे देखिए वो बेसिकली इसने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर दिया। वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इसने इसलिए ओपन कर दिया क्योंकि पाइथन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। वो कह रहा है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करो। ओके, हमें वहाँ से डाउनलोड नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को कर देता हूँ क्लोज। हम चलते हैं अपने वेब ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा अब गूगल के अंदर। तो यहाँ पे मैं गूगल में सर्च कर देता हूँ सिंपली पाइथन। सिंपली मैं पाइथन सर्च, पाइथन W3 स्कूल सर्च हो गया। मुझे सिर्फ पाइथन सर्च करना था। ओके, तो आपके सामने जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आएगा आपको उसको ओपन कर लेना है, जो python.org। ये हमारे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स में आप यहाँ पे जाओगे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। मेरे केस में जो कि है विंडोज़, आप लिनक्स में या फिर मैक में है तो वो आपके रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो डाउनलोड कर देगा। और यहाँ पे जो है पाइथन, जैसे आप क्लिक करेंगे पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। करंट वर्जन जो है वो है 3.12.0। आप हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब 3.17 कुछ भी हो जाए, दैट डजेंट मैटर। आपको सिंपली जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसको कर लेना है डाउनलोड और इंस्टॉल अपने सिस्टम पे। तो आप जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मुझे इसने डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है, तो मैं इसको डाउनलोड होने देता हूँ। ओके, ये तो हो गया। ओके, तो चलिए इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ हमको यहाँ पे जो डाउनलोड करनी है वो है हमारा VS कोड। तो मैं सिंपली यहाँ पे गूगल करूँगा VS कोड। तो जैसे मैं VS कोड गूगल करूँगा तो यहाँ पे जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट है वो विजुअल स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट code.visualstudio.com, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। ठीक है, तो लेट इट गेट ओपन। मे बी मैं यहाँ पे डाउनलोड को पॉज कर देता हूँ ताकि जो मेरा ये इंटरनेट स्पीड है वो थोड़ा सा प्रॉपर सही हो जाए। हाँ, सो ये रहा। तो ये यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने। तो आपका ये अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। मैं करंटली विंडोज़ में हूँ तो मैं इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कुछ देर में आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मेरे सामने आ चुका है। मैं इसको डाउनलोड लेटर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और ये दो चीज़ें हमने डाउनलोड कर ली। अब तीसरी चीज़ जो आपको डाउनलोड करनी है वो करनी है गिट। तो यहाँ पे सिंपली आपको गिट सर्च करना है। तो ये आपके सामने कुछ ये जो सबसे पहली साइट है वो आपको ये git.scm करके, तो आप इसको ओपन कर लीजिए git.scm। ओके, अब यहाँ पे अगेन इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया आपका, तो आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। ओके, अब आपको अपने क्या कहते हैं बेसिकली अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना 32 बिट या 64 बिट। मोस्टली 64 बिट होता है सबका, तो मैं 64 बिट डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरा भी 64 बिट ही है। तो अगेन मैं इसको डाउनलोड कर लिया। सो दैट्स ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हैं वो मेरी डाउनलोड होने का मैं करता हूँ वेट, और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएंगी फिर उसके बाद मैं वीडियो को करता हूँ रिज्यूम, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो अब मेरे जो भी डाउनलोड्स हैं वो सारे के सारे हो चुके हैं कंप्लीट। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने क्या कहते हैं डाउनलोड्स में प्रोग्राम्स के अंदर जो मैंने अभी ये तीन चीज़ें डाउनलोड करी हैं वो सारी की सारी आ चुकी हैं। सबसे पहला पाइथन, देन VS कोड, देन गिट। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे पाइथन को अपने सिस्टम पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली पाइथन पे डबल क्लिक करूँगा इसके सेटअप पर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जाएंगे सिंपली यहाँ पे ये जो दो आपको चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको आपको इनेबल कर देना है। अब इसको इनेबल करने से यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको एडमिन प्रिविलेजेस आपकी इनेबल हो जाएंगी, और जो python.exe पाथ में है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने पाइथन को ऐड टू पाथ नहीं करा तो आपका बेसिकली जो आप यहाँ पे कमांड चला वेट, मैंने कुछ अलग खोल दिया अगेन। मैं यहाँ पे आप जो कमांड प्रॉम्प्ट में आके जो पाइथन का कमांड चला रहे थे वो कमांड आपका काम नहीं करेगा। इनफैक्ट आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल भी होगा तो भी आप जो पाइथन के जो कमांड्स आप यहाँ से चलाओगे कमांड प्रॉम्प्ट से वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको ऐड टू पाथ नहीं करा। अब इसके पीछे भी रीज़न होता है, वो रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको शांति से इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक वो इंस्टॉल हो रहा होगा तब तक हम उसको आपको बताएंगे कि ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों करा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इंस्टॉल नाउ पे करूँगा क्लिक और उसको कर देता हूँ येस। ठीक है, तो ये बेसिकली अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता रहेगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको ऐड टू पाथ क्यों करा। तो यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और उसके बाद अगर हम सबसे पहले जाते हैं दिस पीसी के अंदर, और दिस पीसी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ओपन करोगे। तो प्रॉपर्टीज़ ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो अबाउट डिवाइस है वो ओपन होगा। आपका अबाउट डिवाइस ओपन होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, और उसके बाद आप जाओगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में।
ठीक है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आपका बेसिकली कुछ ऐसा खुल के आ रहा होगा, आपको इसमें एडवांस टैब में जाना है, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एक पाथ नाम का वेरिएबल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। सो आप बेसिकली जब ऐड टू पाथ करते हो तो आप बेसिकली जो पाइथन आप इंस्टॉल कर रहे हो उसको आप यहाँ पर ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे ऐड करने से होता क्या है, आपने जिस भी फोल्डर का पाथ आपने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी exe फाइल्स हैं उनको आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर सकते हो। सो दिस, तो जो आप जिस भी फोल्डर में आपका जो पाइथन डॉट exe है, उसको आप उस फोल्डर का पाथ अगर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो पाइथन जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिखोगे तो वो पाइथन डॉट exe को ओपन कर लेगा, या फिर पाइथन डॉट exe की मदद से आप कोई भी पाइथन फाइल रन करना चाहो तो आप उसको रन करा पाओगे। सो ये रीज़न था हमारा उसको ऐड टू पाथ करने का। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये इंस्टॉल हुआ, तो ये बेसिकली कुछ समय लेगा आपका इंस्टॉल होने में। सो लेट इट गेट इंस्टॉल्ड, तब तक के लिए मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो सेटअप है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो मैं सिंपली यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो अपना कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, तो ये मेरे को जो पाइथन का भी करंट वर्जन हम लोगों ने इंस्टॉल करा है वो दे देगा। और अगर हम यहाँ पे सिंपली पाइथन भी लिखते हैं और एंटर मारते हैं तो यहाँ पे देखिए पाइथन का इंटरप्रेटर इसने ओपन करके दे दिया है। और लेट सपोज अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3+4, तो मेरे को ये आंसर 7 रिटर्न कर रहा है। ठीक है। सो दैट मीन्स आवर पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमारा काम कर रहा है। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब अपने इन्वायरमेंट सेटअप का अगले स्टेप में चलते हैं, क्योंकि हमने पाइथन तो इंस्टॉल कर लिया है तो अब हम चाहे अपने सिस्टम पे कोड कर सकते हैं, बट अभी उसके लिए हमें जिस एडिटर पे कोड करना है उस कोड एडिटर को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो जो कि है हमारा VS कोड। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप VS कोड पे कोड करें, अब बहुत सारे एडिटर्स हैं। मैं इस कोर्स के दौरान VS कोड को यूज करने वाला हूँ। आप पाइचाम भी यूज कर सकते हो, ये भी जेटब्रेन्स का है। वेट, हाँ, जेटब्रेन्स ने बनाया और काफ़ी अच्छा एडिटर है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो मैं अगर पाइचाम की वेबसाइट ओपन करूं तो इसके देखिए दो एडिशन आते हैं। एक होता है कम्युनिटी एडिशन जो कि मतलब टोटली कंप्लीटली फ्री, अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पर जाऊं तो ये जो प्रोफेशनल एडिशन है इसका आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिलेगा और अगर आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो इसका कम्युनिटी एडिशन आता है वो कम्प्लीटली फ्री है, वो आप चाहें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, आप किसी को भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मेन आपका जो पर्पस है वो एडिटर पे नहीं होना चाहिए, मेन आपका जो पर्पस है वो होना चाहिए कि आपको कोडिंग सीखनी है। तो मैं यहाँ पे VS कोड को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर डबल क्लिक करा इसके सेटअप पर और इसको रन कर दिया। सो वेट फॉर इट। मेरे को यहाँ पे पावर पॉइंट का कोई यूज़ नहीं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का मेरे सामने सेटअप ओपन हो गया, तो मैं जो लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेज हैं मैं सारे को इनेबल कर दूंगा। डेस्कटॉप आइकन मुझे चाहिए, ओपन विथ कोड, और ये ओपन विथ कोड से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट इंस्टॉल। ओके। तो इससे ओपन विथ कोड से होता ये है कि यहाँ पे जैसे कोई भी फोल्डर आप इस पर राइट क्लिक करते हो तो ये जो आपके सामने आता है तो यहाँ पे एक ओपन विथ कोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे कि आप ये पूरा खुलता है तो जैसे यहाँ पे प्ले विद VLC मीडिया प्लेयर, ऐसे ओपन विथ कोड का भी ऑप्शन यहाँ पे ये जो आपका राइट क्लिक करने पे ये ड्रॉप डाउन खुलता है उस पर आ जाएगा। सो उसके लिए हमने उस चीज़ को इनेबल करा था। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये मेरा कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। मुझे भी उसे लॉन्च नहीं करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, और जैसा कि मैंने कहा था आप किसी भी फोल्डर पे जाओगे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ओपन विथ कोड का ऑप्शन भी ऐड हो गया। दैट्स वाई हमने वो चेक बॉक्स इनेबल करा था। नेक्स्ट चीज़ अब हमें जो इंस्टॉल करनी थी वो गिट इंस्टॉल करनी थी। ठीक है। गिट बैश क्या है इसको हम लोग कोर्स के दौरान आगे देखेंगे, बट अभी आपको सिंपली क्या करना है, इसको कर लेना है सिंपली इंस्टॉल, क्योंकि अभी आपको इनिशियल स्टेज में काफ़ी ज़्यादा मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता, बट अभी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे इसको करते जाइए। तो यहाँ पे इसको सिंपली मैंने जो यस एडमिन प्रिविलेजेस मांग रहा था उसमें यस कर दिया। उसके बाद अगेन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके। अगर हम बैक जाके देखें तो आप अगर यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पे हैं, अगर आप चाहें डेस्कटॉप आइकन तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ तो मैंने इनेबल कर दिया। अगेन नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। शांति से आप जैसे ही इंस्टॉल हो रहा है उसको इंस्टॉल होने देना है, कुछ भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इंस्टॉल। ओके। तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ ये भी इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो मैं तब तक के लिए वीडियो को कर देता हूँ पॉज।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा गिट बैच भी इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसका जो रिलीज नोट्स है मुझे देखने की कोई नीड नहीं है, मैं सिंपली इसको क्या कर देता हूँ, फिनिश। तो यहाँ पे जो जो हमको इंस्टॉल करना था वो सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हमारा सिस्टम रेडी है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आपको प्रोग्रामिंग के लिए करना क्या है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है किसी सेफ लोकेशन पर, जहाँ पर आप इस कोर्स में जितने भी प्रोग्राम्स मैं करा रहा हूँ उनको स्टोर करेंगे। तो मैं अपने सिस्टम पे इसको बना लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल लेट सपोज मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं पाइथन टूट्स के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। हमने इसीलिए इसको इनेबल करा था ताकि हम कोई भी एक नया फोल्डर बनाए और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करें तो उसे विजुअल स्टूडियो कोड से वो फोल्डर को वो ओपन कर दे। तो यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है, मुझे वेब ब्राउजर की अपनी कोई नीड नहीं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट क्लोज इट। ओके, सो यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको येस कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे जो वेलकम पेज मेरा आ रहा है, सो इसको भी मैं ऐसे मार्क एस डन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे देख सकते हो पाइथन टूट्स नाम का फोल्डर जो हमने बनाया था वो हमारे सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आप चाहें तो फॉन्ट वगैरह यहाँ पे दुनिया भर की सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट जो मैं यहाँ पे एक सेटिंग चेंज करना चाहूँगा वो है मेरा माउस व्हील करके, अगर आप सर्च करोगे। सो वेट, माउस व्हील, माउस व्हील जूम ये रहा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये आपका चेक नहीं हो रखा होगा, आपको इसको कर देना है इनेबल। अब इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट अभी आपको इसको सिंपली क्या करना है, इसको कर लेना है इनेबल। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले जो ये आपको कुछ इस तरह का 4 ब्लॉक्स का आइकन दिख रहा है, एक्सटेंशन आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप मेरे तो सामने पॉपुलर एक्सटेंशन पे पाइथन आ रहा है, अगर आपके में नहीं आ रहा हो तो आप सिंपली यहाँ पे जा करके पाइथन सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे पाइथन सर्च करोगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। तो आपको जो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पाइथन का एक्सटेंशन है इसको कर लेना है इंस्टॉल। मे बी डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये थोड़ा सा समय ले सकता है। ठीक है, और मेरे में एक एरर भी आ रहा है, सो लेट मी फिगर आउट वाई ये एरर क्यों आ रहा है। ओके, मैं इसको वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे में इंस्टॉल हो चुका है। सो वो एक माइनर सा एरर था, वो मैंने फर्स्ट टाइम करा था तो नहीं हुआ, पर जैसे मैंने सेकंड टाइम इंस्टॉल पे हिट करा वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया, मुझे उसमें कुछ करने की नीड नहीं पड़ी। तो ये पहला एक्सटेंशन है जो आपको इंस्टॉल करना है। दूसरा एक्सटेंशन जो आपको इंस्टॉल करना है वो है आपका कोड रनर। ठीक है, आपको सिंपली कोड रनर करके यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो आपके सामने जो सबसे पहला ये डॉट रन जून हैन करके जो डेवलपर हैं इन्होंने इसको बनाया है। तो आपको सिंपली इस पे इंस्टॉल पे हिट करना है और वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ये जैसे देखिए मेरा नॉर्मली जैसे मैंने पाइथन इंस्टॉल हुआ था वैसे ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उस कोर्स के दौरान मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब एक एक सेटिंग आपको यहाँ पे और चेंज करनी है। ठीक है, वो यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स पे कुछ भी आपको सर्च नहीं करना है। अब मैं आपको फिर से बता दूँ क्लोज करके, आपको यहाँ से जाना है सेटिंग, सॉरी एक्सटेंशंस में मैंने क्लिक कर दिया, मुझे जाना था सेटिंग्स के अंदर। ओके, मैंने सेटिंग्स ओपन करी। अब उसके बाद आपको एक्सटेंशंस में जाना है और उसके बाद नीचे थोड़ा सा जाना है और आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा रन कोड कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको इसमें और नीचे चलना है और इसमें रन इन टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो बेसिकली आपको इसको इनेबल कर देना है। ओके, रन इन टर्मिनल और उसके बाद सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, सेव बिफोर रन, तो आप इनको भी इनेबल करिए। रन इन टर्मिनल से क्या होगा कि बेसिकली आप जो कोड रनर से जब हम अपना पाइथन का कोड रन करते हैं तो रन तो हो जाता है, बट उसमें अगर हम यूज़र इनपुट देना चाहें तो वो यूज़र इनपुट नहीं लेता। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको टर्मिनल पे रन करते हैं ताकि हम यूज़र के थ्रू इनपुट भी दे सके, दैट्स वाई। और बाकी सेव रन करने से पहले फाइल को सेव करने के लिए तो ये मैंने दो चीज़ें इनेबल करी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इनेबल करनी थी। और आप अगर यहाँ पे इस एक्सटेंशन टैब के अंदर जाएँ, ओके, तो और भी कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं जो आप इंस्टॉल करना चाहें, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप अपने वीएस कोड का लुक वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इससे थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, जो एटम की थीम है वन डार्क प्रो, आई थिंक ये रही। तो मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो ये भी मतलब ये ऑप्शनल है, ये आप अगर अपने उसका लुक एंड फील चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फिर से एरर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, तो मैंने इसको फिर से इंस्टॉल पे हिट करा तो दोबारा करने पे ऑटोमेटिक हो गया। तो यस, यहाँ पे सिलेक्ट करने कर मैंने वन डार्क प्रो लगा दी। सो दिस इज़ माई थीम। और अगर एक चीज़ है, अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका वी एस कोड का लुक एंड फील अच्छा करेगा। सो यहाँ पे अगर सर्च करें आप वी एस कोड आइकन्स करके,
तो आपके जो फाइल आइकन्स हैं वो इंस्टॉल करने के लिए होता है। तो बेसिकली ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके लिए ऑप्शनल है, करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, बट आपको जो दो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस मैंने बताए थे, एक पाइथन का और एक कोड रनर, वो मैंडेटरी है, वो आपको करना ही करना है। जैसे ही मैंने इंस्टॉल कर लिया तो मुझसे पूछ रहा है कि आप फाइल आइकन थीम सेलेक्ट करना चाहें, तो मैंने ये कर लिया, ओके डन। सो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपने एक्सप्लोरर विंडो के अंदर और अपना सबसे पहला कोड हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले। अभी वैसे एक चीज़ हमको और करनी है, वो भी कर लेते हैं, या कोड करने से पहले यहाँ पे टर्मिनल में मैं जाऊँगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सो मेरे सामने टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो अभी मेरा जो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल जो यूज़ हो रहा है वो है विंडोज़ का पावर शेल। ठीक है, आपके में पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट कोई भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो पावर शेल ही होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, जो हमने गिट बैश इंस्टॉल करा है बेसिकली हम उसको अपना डिफॉल्ट टर्मिनल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपको प्लस के बगल में जो डाउन एरो का आइकन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। जैसे आप सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे जो जो अवेलेबल ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, आपको सिंपली यहाँ से गिट बैश सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस टर्मिनल वाला जो सेशन है इसको किल कर देना है डिलीट बटन पे क्लिक करके। ओके, अब उसके बाद अब जब आप टर्मिनल ओपन करोगे न्यू टर्मिनल, तो वो बेसिकली आपका गिट बैश ओपन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैश लिख करके आ रहा होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी फिलहाल के लिए किल कर देता हूँ और अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, सबसे पहला कोड लिखते हैं और यहाँ से उसके बाद मैं इस फर्स्ट लेक्चर को रैप अप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं इसका नाम, फाइल का नाम आप कुछ भी रख दीजिए। मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हम हेलो वर्ल्ड का बनाने वाले, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। और उसके बाद आपको एक चीज़ और रखनी, जितनी भी आपकी पाइथन फाइल्स हैं आपको उसको डॉट पाई एक्सटेंशन से सेव करना है। जैसे मैंने डॉट पाई लिखा, आप जैसे आपने वीएस कोड आइकन इंस्टॉल किया, यहाँ पे पाइथन का आइकन बन के आने लगा है। तो हेलो वर्ल्ड डॉट पाई, जैसे आप डॉट पाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली पाइथन आपका आ जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहला कोड लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो प्रिंट, और उसके अंदर यहाँ पे आपको डबल कोट्स लिखने, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये था मेरा हेलो वर्ल्ड का कोड। यहाँ पे जैसे मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो मेरा रन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आप फाइल ओपन करो यहाँ पे एक बिंदु बन के आ रहा होगा। ये बिंदु ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो भी अभी इस फाइल में चेंजेस करे हैं वो चेंजेस आपने सेव नहीं करे। जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो आपके जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। ओके, तो अब वो आपके सामने बन के नहीं आ रहा होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार मुझे सेव ना करना पड़े, ऑटोमेटिक सेव होता रहे। तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे जो ऑटो सेव का ऑप्शन है उसको कर दूंगा इनेबल। तो अब यहाँ पे देखोगे ऑटो सेव हमारा इनेबल हो रखा है। तो अब मैं कोई भी अगर इसमें चेंजेस करूंगा, हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे कुछ और भी कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद यहाँ पे मैं दो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता, तो उसने ऑटोमेटिक सेव कर दी, यहाँ पे वो बिंदु बन के नहीं आ रहा है। ओके, दैट इज वन थिंग। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, ये हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस फाइल को मैं रन करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके सामने जो रन बटन है ये बन के आ रहा होगा, प्ले बटन जैसा। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये जो मेरा ये फाइल है जो भी हमने पाइथन का कोड बनाया है इसको रन करा करके दे देगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरा जो हेलो वर्ल्ड है, जो मैसेज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता था वो डिस्प्ले कर दिया। अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह अगर मैं कुछ और भी प्रिंट कराना चाहूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने अमन अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, अमन सचान। तो उसके बाद मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो अगेन यहाँ पे देखिए ये मेरा नाम ये प्रिंट करके मुझको दे रहा है। सो दैट इज़ वेल एंड गुड, और यही था, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एज वेल। और आपके अगर कोई भी कमेंट्स हैं या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे बेसिकली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स योर बॉय अमन साइनिंग आउट। नमस्ते।